कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि व्यक्ति को किसी चीज की कमी लग रही है तो वह उस कमी को दूर करने के लिए न्यू इन्वेंशन करेगा। इस इन्वेंशन में विज्ञान का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब से विज्ञान पैदा हुआ है विज्ञान इन्वेंशन के ऊपर इन्वेंशन कर रहा है। चाहे आप जमीन में चलने वाले साइकिल को ले लो या आसमान में उड़ने वाला जहाज, सभी विज्ञान की देन है। यहाँ तक कि विज्ञान ब्रह्मांड से जुड़े अनेक गुत्थी को भी सुलझा चुका है। इन्हीं गुत्थी में से एक है सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य किन किन चीजों से बना है? किस वजह से सूर्य इतना गर्म है? आखिर क्या वजह है जिसके कारण सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो इस वीडियो में द हिस्ट्री वर्ड आपको आपके इस प्रश्न का जवाब देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ एक लाइक जरूर कर दे ताकि हम मोटिवेट रहे। तो चलिए चलते हैं सूर्य की खूबसूरत दुनिया में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है और सूर्य को केंद्र मानकर पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते रहते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उसमें से कुछ भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, जिसमें से 14% अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेता है। सूर्य का बेहिसाब गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और इतने दूर से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा के कारण प्रकाश संश्लेषण नामक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो कि पृथ्वी में जीवन का प्रमुख आधार है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं। सूर्य पृथ्वी के जलवायु और मौसम को भी प्रभावित करता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो अब बात करते हैं कि सूर्य इतना गर्मी पैदा कैसे करता है। क्या कोई चीज है जिसके जलते रहने से प्रकाश उत्पन्न होता है? इन सब प्रश्नों को जानने से पहले थोड़ा सूर्य के बारे में हम जान लेते हैं कि सूर्य आखिर किन किन चीजों से बना है। दरअसल सूर्य के सतह का निर्माण 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम तथा शेष ऑक्सीजन, कार्बन, लौह, गंधक, नियॉन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम से बना होता है। अभी हमने बताया कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो पहले नाभिकीय संलयन समझ लेते हैं। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करता है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस होता है। सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन पाया जाता है जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में भाग लेता है। सूर्य में उपस्थित हाइड्रोजन के 4 नाभिक परस्पर मिलकर हाइड्रोजन का विशाल नाभिक बनाता है। यह प्रक्रिया सूर्य में लगातार होते रहता है, जिससे सूर्य में उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को रोशनी देता है। अब आप समझ गए होंगे कि सूर्य न तो कोई आग है और न कोई चीज सूर्य में जल रहा है। सूर्य के अलावा आकाश गंगा में जितने भी तारे पाए जाते हैं सभी में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है, जिससे वह तारा चमकते रहता है। यदि आप सूर्य को टेलीस्कोप से देखेंगे तो सूर्य के सतह पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई पड़ते हैं। उन्हें सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए नजर आता है। इसी सौर कलंक के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया था कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य को केंद्र मानकर परिक्रमा करता है, उसी प्रकार सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र का परिक्रमा करता है। सूर्य का परिक्रमा काल 22 से 24 करोड़ वर्ष होता है। इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं।